Hi friends, actually, namaskar. There's a lot of noise about the two recent cases. Actually, दो केसेस ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित जो मुझे डिस्टर्ब कर दिया है. ऑलमोस्ट आई डू नॉट नो कि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होते कि नहीं उससे, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट. एक्चुअली मुझे काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है उस वजह से कि दो इवेंट जो अभी, एक तो मणिपुर वायलेंस के ऊपर है, जो मणिपुर के अंदर जो वायलेंस है, कितनी ज़बरदस्त जो बात हुई है अभी, विमेन को लेके गए, फिर उसके साथ उनको किस तरह से उनका बर्ताव था, लोगों का, भीड़ का, उनके साथ में कितनी ज़्यादा गंदी हरकत करी उन्होंने, उनको नेकेड करके उनके साथ में जो हरकत करी, फिर गैंग रेप किया. और आई मीन दिस I can't explain exactly how I feel so sad about it. Actually, I'm feeling very really depressed about this whole incident actually. And सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग वहाँ के मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह जो हैं, उनका बोलना कि ऐसे केस तो 100 से ज़्यादा हो चुके हैं अब तक. I mean, that's really shocking. कहते it's not the only incident. What N. Biren Singh said is not the only incident. There are hundreds of cases like this. This is really shocking for entire India, for humanity actually. This is really shocking how the women are being treated in, especially in BJP ruled states. If you see the NCRB data, जो NC नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा, मैं लगातार 2-3 महीने से, 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे लास्ट दिसंबर से मैं लगातार बोल रहा हूँ इस बारे में, अब तो काफ़ी महीने बीत चुके हैं इससे. आई एम रिपीटेडली सेइंग द सेम थिंग कि NCRB का जो डाटा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है, उसके अंदर देखते हैं कि टॉप 12-13 जो स्टेट्स हैं उसके अंदर पहले नंबर पे यूपी है, उत्तर प्रदेश, बीजेपी रूल स्टेट, और उसमें से 7 स्टेट्स बीजेपी रूल्ड है टॉप 12-13 में. आई थिंक 13 इज दिल्ली, एंड दैट इज आल्सो द पुलिस कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, LG. सो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द पैटर्न एक्चुअली. एंड स्टिल मैं नहीं कह रहा कि खाली बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर ही ऐसा होता है. द टॉप वन इज़ यूपी with the highest number of cases, not only in crime list but also in crimes against women list, and they are on number one. And these number two, though the number one is UP, Uttar Pradesh, ruled by Yogi Adityanath, but the number two is Rajasthan, ruled by Ashok Gehlot. एंड वहाँ भी ऐसे ही क्राइम होता रहता है, डेली, ऑलमोस्ट डेली वहाँ पे क्राइम होता है. इस नंबर 2 लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पे यह है. तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, वहाँ पे भी बीजेपी रूल स्टेट है, सिंधे की. और चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है. एंड सिमिलर केसेस जो 2 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ मणिपुर के अंदर, और इसी तरह का अभी सिमिलर केस मालदा के अंदर वेस्ट बंगाल में हुआ. बीजेपी को मौका मिल गया ये कहने का कि देखो यहाँ पे भी हो रहा है. आई मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हो रहा है. और इमीडिएटली वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बोला, दीदी ने बोला कि ये सब झूठ है, बेकार की बात है, सच नहीं है घटना. अब सच है झूठ है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें सिमिलर इंसिडेंट कि उसको 2 महिलाओं को मालदा में मारा गया, पीटा गया, उनको नेकेड किया, कपड़े उतारे उनके, तो तमाम सिमिलर इंसिडेंट. लेकिन मणिपुर में जो हुआ बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक. उनको उनके कपड़े उतारे, उनको पब्लिक परेड कराई, और उसके बाद में फॉरेस्ट में ले जाके, उस साथ में जो फार्म्स थे वहाँ ले जाके उनके साथ गैंग रेप करा. और बहुत शॉकिंग था कि वो जो एक जो उसमें से जो एक औरत थी, वो इंडियन आर्मी के सूबेदार की पत्नी थी. बेचारा रो पड़ा वो आदमी, असम राइफल्स में था शायद वो बंदा. वो रो पड़ा कि मैं देश के लिए इतना कुछ किया मैंने, और मैं इतना कुछ करा, लोगों को बचाया, इतना कुछ करा अपने देश के लिए, अपनी मिसेस को नहीं बचा पाया, मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया. वो आई मीन इट्स वेरी शॉकिंग. पूरे हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह घबरा गया. मेरे को तो बहुत डिप्रेशन हुआ इस दौर, और तमाम hundreds, I think in thousands actually, thousands of people from Manipur, Cookies,
community, they protested at Jantar Mantar today in large number. बहुत भीड़ थी वहाँ, भारी भीड़ थी, उसकी भी वीडियो क्लिप्स में दिखाता हूँ आपको। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था वहाँ पे। जो मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ आपको काफ़ी दिन से कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरा का पूरा ख़रीदा जा चुका है, बिक चुका है और इस घटिया स्तर पर उतर चुका है वो मेन स्ट्रीम मीडिया। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल वो उल्टा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार मणिपुर के अंदर जो क्राइसिस है उसके बारे में नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो बहुत घटिया स्तर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सिमिलर जो मैं दूसरे केसेस की बात करूंगा, हम अभी सीमा हैदर का केस और सचिन और सीमा हैदर का जो केस है उसके बारे में बात करूंगा। उसमें भी मीडिया की जो गिरा हुआ स्तर है मेन स्ट्रीम मीडिया का, इतना गिर चुके हैं, इतने घटिया क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनको कि वो बेचारे बेहोश होकर ही गिर गए। इतना बुरी हालत होगी उनको, लगातार दे आर नॉकिंग एट देयर डोर। बदतमीजी की हद है, इनको कोई मैनर्स नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है। जैसा कि सरकार का हाल है वैसा ही ये सरकार के जो बिके हुए दलाल मीडिया है ना, सबका यही हाल है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है इनके अंदर। ये बिल्कुल राक्षस से भी गंदे और घटिया स्तर के ऊपर उतर चुके हैं ये नेता लोग और ये मीडिया के लोग। बकवास ही बकवास दिखाते रहते हैं। मेरे को लगता नहीं कि आई डोंट थिंक कि उनको जर्नलिज्म का कोई कोर्स करा इन लोगों ने। अपनी सेटिंग करके माइक उठा के चले जाते हैं पूछने के लिए, बदतमीजी की खाता है, नॉक करा जा रहे हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं सीमा हैदर और वो दोनों बीमार हो चुके हैं। वो उनके ऊपर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जा रहा है, उनको उस घबरा चुके हैं, उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। अरे भैया, जो एजेंसी है वो तो अपना काम कर रही है ना, अगर वो जासूस है तो एजेंसीज है ना, तुम क्या एजेंसी से भी बड़े हो? गवर्नमेंट की एजेंसी से भी बड़े हो क्या तुम जो मीडिया में ट्रायल चल रहा है इतने गंदे स्तर के ऊपर, और जिस तरह से उन बेचारों की हालत हो चुकी है। आई विल कम बैक टू दैट लेटर एक्चुअली। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मणिपुर वायलेंस, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। एंड जिस हिसाब से हज़ारों की संख्या में आज कुकीज़ ने प्रदर्शन किया, कल भी प्रदर्शन किया था, आज भी भारी संख्या के अंदर उन्होंने प्रदर्शन किया, और लेकिन कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। शायद ही कोई आया होगा वहाँ पे, मुझे तो दिखाई दिया नहीं, इक्का दुक्का कोई होगा शायद, क्योंकि उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है, क्योंकि सरकार वहाँ पे बीजेपी की है। सरकार मणिपुर के अंदर बीजेपी की एन बीरेन सिंह की सरकार है, और वहाँ पे ये जो दलाल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम दलाल मीडिया है ना, तमाम ये सब सत्ता की दलाली करते हैं। इनको सबको पैसे मिलते हैं, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी कि कोई मरता है मरे, कटता है कटे, कोई क्राइम होता है होने दो। एंड सबसे बड़ी रिडिकुलस बात यह है कि एक तरफ एन बीरेन सिंह ने बोला कि ये तो 100 से ज़्यादा इस तरह के केसेस हो गए, ये तो होता ही रहता है, तो नॉर्मल बात है। आई मीन इट्स रियली शॉकिंग द वे दे थिंक, द वे दे स्पीक एंड वे दे रिएक्ट। अनुराग ठाकुर से लेके सरकार के सबसे बड़े मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से एक गहरे स्लम्बर से, गहरी नींद से जैसे जागे, 80 दिन बाद उन्होंने रिएक्ट किया मणिपुर के ऊपर। इनकी आत्मा जैसे मर चुकी है इन लोगों की। इन लोगों पे कोई आत्मा नाम की चीज़ बची नहीं है, कोई इमोशन नहीं बचा है, कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ बची ही नहीं है। ये रॉबोट्स बन चुके हैं, ऑटोमेशन में हैं। लगातार जैसे कुछ चीज़ में फीड कर देते हैं वैसे लगातार बोलते रहते हैं, लगातार बोलते हैं, कुछ भी नहीं जानते, कोई फीलिंग्स नहीं है। कोई मरता है मरे, इनको सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए। और अभी मैं मणिपुर की बात बताता हूँ आपको। मणिपुर के अंदर जो भी बुरा हाल हुआ पड़ा है वो एक दिन के अंदर नहीं हुआ है। आप अगर देखेंगे कि जो पैसे का बंटवारा है, जो ग्रांट्स आता है, जो फंड आता है पूरे स्टेट के लिए, लगातार 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, लगातार एवरी ईयर इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं पता है आपको? जो छोटा सा इलाका है शिलोंग का, इम्फाल का, सॉरी, जो इम्फाल का जो छोटा सा इलाका है जिसमें मैतेई रहते हैं जो वैली के अंदर, वहाँ पे सारा पैसा जाता है। सारा का सारा 95% पैसा सारा वहाँ पे फंड का चला जाता है। और हिल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास हिल्स के अलावा। वो जो भी काम करने होते हैं उनको वैली में ही आना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तमाम ऑफिसेस वैली के अंदर ही है। और अभी 2021 टू 22 ये 2021 और 22 के अंदर जो उनको फंड अलॉट हुआ, मैं एक ही बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे पिछले भी क्रम है। मैं बता रहा हूँ 3000, 4000 करोड़, 5000 करोड़, और अभी रिसेंटली जो लास्ट वाला जो 21-22 का 7000 करोड़ का था। और उनको कितने रुपए मिले वैली को? और सारा पैसा वैली को दे दिया, मैतेईस को दे दिया। हिल्स के लिए क्या, आई थिंक 49 करोड़ और 50 करोड़ मैक्सिमम। तो
100 करोड़ भी दे दिया होगा उनको तो, बट दैट इज़ नॉट इनफ। सारा का सारा जो डेवलपमेंट है, सारा कुछ पैसा जो जाता है वो सब वैली में जाता है, मैतेईस के पास जाता है। देखिए, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं इंसान पहले हूँ, हिंदू या कोई धर्म बाद में है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। इन जर्नलिस्ट में, इन पत्रकारों में, इन नेताओं के अंदर एक उनकी आत्मा मर चुकी है। ये सच बता रहा हूँ, ये राक्षस से भी खतरनाक हो चुके हैं। राक्षसों को तो देवता लोग आके मार देते थे, इनको कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। देवता तो अब गए, यहाँ पे भगवान दूर दूर तक मुझे लगता नहीं नज़र आ रहा कलयुग के अंदर, और इन राक्षसों का कुछ भी हो नहीं पा रहा है। बहुत ही गंदे स्तर की राजनीति, मैंने इतनी गिरी हुई राजनीति और इतनी गंदे स्तर की घटिया पत्रकारिता मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखी है। अगर ये ऐसे ही दुनिया है तो मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। आई स्वेयर आई फील सो बैड अबाउट इट। जिस स्तर के वहाँ पे जो सिस्टम है पूरा का पूरा, 6,900 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे सारे के सारे वैली में दे दिए। इसी तरह की इक्वेशन है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ वैली में दे देते हैं मैतेई ग्रुप को, क्योंकि वो हिंदू हैं शायद, क्योंकि वो बीजेपी सपोर्टर हैं शायद, क्योंकि पॉलराइज कर दिया ना वोट को। कभी वो साथ रह भी सकते होंगे कुकीज़ और मैतेई, लेकिन अब तो पॉसिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि उनको कुकीज़ को सिर्फ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम इश्यूज़ जो तेलंगाना के, हैदराबाद वगैरह के जो इश्यूज़ आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के भी और आंध्र प्रदेश अलग हुआ है, उनके भी आदिवासी लोगों के साथ ऐसे ही होता था, तो उनको भी अलग करा गया है। और बहुत सारे स्टेट्स बने हैं, कोई ये पहला स्टेट नहीं है। बिहार से झारखंड भी बनाया, वहाँ पे भी आदिवासियों का शोषण होता था, तो वो भी उन्होंने भी झारखंड अलग बना। छत्तीसगढ़ भी इसी तरह से बना। ये तमाम राज्य अलग बन रहे हैं इसी बात पे कि वहाँ के लोगों का शोषण होता था, आदिवासी लोगों का शोषण होता था, उनका कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था, सारा फंड खा लिया जाता था। और अभी भी काफ़ी सारे राज्यों के अंदर यही सब करप्शन का एक नैरेटिव चल रहा है। पूरे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, बेचारे आदिवासी लोग, गरीब लोग तो गरीब ही रहेगा, वो कहीं भी कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता। जिस हिसाब से करप्शन है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, सबसे रिडिकुलस बात ये लगती है कि एक चोर के ऊपर निशाना साधा जाता है तो दूसरा चोर तुरंत हाजिर हो जाता है संत बन के। पूरा मीडिया की लॉबी, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की लॉबी इसी काम में लगी हुई है कि अगर कोई एक पार्टी की बुराई करता है, रूलिंग पार्टी की बुराई करता है, तो इमीडिएटली वो ऑप्शन तैयार करके जनता के सामने उसकी फ़ोटो लगा देंगे या उसके बारे में इतना ज़्यादा बताने लग जाएंगे कि जनता को एक सेकंड भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा। दिस इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा खतरनाक जो धोखा, जो फ्रॉड इंडियन पीपल, जनता के साथ करा जाता है कि उसके अटेंशन को एक सेकंड भी फ्री नहीं होने देते वो। अगर आप आज की डेट पे कोई बात होती है मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, इमीडिएटली राहुल गांधी की बात करने लग जाएगा सारा मेन स्ट्रीम मीडिया। पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी करने लगेगा। राहुल गांधी के बारे में होती है तो उसकी बुराई होगी तो मोदी मोदी मोदी, एक तरफ राहुल गांधी। अभी देखिए कि मणिपुर के अंदर गड़बड़ हुई तो ये आज की गड़बड़ नहीं है, आज तो हो ही रहा है। जैसा बुरी तरह से जो हालात हो पड़े हैं वहाँ पे, इतना बुरा हाल है कि प्रेसिडेंट्स रूल इमीडिएटली, जो वायलेंस है मणिपुर में उसको कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल इमीडिएटली लगाना चाहिए। इस गवर्नमेंट को गिराना चाहिए, चाहे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव हो चीफ मिनिस्टरशिप का उन बीजेपी के पास, क्योंकि आज जो पोलराइज हो चुके हैं मैतेई वोट्स, लार्जर संख्या उन्हीं की है, ज़्यादातर संख्या। एंड ये डेफिनेटली जिस हिसाब से उन्होंने पोलराइज करा है धर्म के नाम पे, उस हिसाब से दोबारा भी मैतेई ग्रुप, क्योंकि बीजेपी ने पोलराइज कर लिया हिंदू वोटों को वहाँ, वो दोबारा भी बीजेपी ही रूल में आ सकती है और आएगी। आई एम श्योर वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट का आना अब चांस नहीं है। जिस हिसाब से इतना क्राइम हुआ है, इतनी बुरी तरह से वहाँ पे पोलराइज करा गया है क्राइम करके। बाकी स्टेट में भी इन्होंने यही ट्राई किया, वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी ने यही पैटर्न ट्राई किया, लेकिन वहाँ चली नहीं इनकी। लेकिन ज़्यादातर यही पैटर्न है उनका, पोलराइज करना हिंदू वोटों को और क्राइम करके या जितने भी स्कैंडल करके, तमाम ईडी का इस्तेमाल करके ये हमेशा सत्ता में आने का इन्होंने एक पैटर्न बना लिया है, एक फार्मूला बना लिया है, और वो हर स्टेट में यही फार्मूला फिट करते हैं। तो मैतेई ग्रुप, टोटली लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ मैतेई ग्रुप इज़ हिंदूज। सो वो लोग दोबारा से फिर वही होगा। इतना डर बैठा दिया उनके, इतना खौफ बैठा दिया कि वो दूसरे किसी भी पार्टी को जीत नहीं सकती है। कुकीज़ का या क्रिश्चियन लोगों का कोई भी चीफ मिनिस्टर अब नहीं बन सकता। फिलहाल जब तक बीजेपी सेंटर में रूल रहेगी तब तक चांसेस नहीं है कि दूसरा कोई बंदा बन जाए।
हाँ, बेटर ये हो सकता है कि वहाँ पे इमीडिएट वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंस रूल लगाया जाए और उसके बाद में थोड़ी शांति हो जाए तो दोबारा इलेक्शन करा के कोई नया चीफ मिनिस्टर, अगर बीजेपी का भी बनता है तो कोई दूसरा समझदार इंसान को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए जो कि वहाँ पे दोबारा वायलेंस के चांसेस ना हो, उसको कंट्रोल कर सके। बट इमीडिएटली वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंस रूल लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वहाँ इमीडिएटली प्रेजेंस रूल लगाया जाए, जिस शांति बहाली करी जाए इमीडिएटली। जितने बुरी तरह से लोग मर रहे हैं दोनों साइड से, यकीन मानिए कि 350 से भी ज़्यादा चर्चेस जलाए जा चुके हैं वहाँ पे। एंड नंबर ऑफ टेम्पल्स शायद 50 के करीब होंगे, लेकिन वहाँ 350 से भी ज़्यादा चर्चेस को जलाया जा चुका है और 150 से भी ज़्यादा कुकीज़ मारे जा चुके हैं। और मेरे ख्याल नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा क्योंकि न्यूज़ वहाँ पे सेंसर्ड हुई पड़ी है। वहाँ इतनी ज़्यादा वायलेंस है, आर्मी है वहाँ पे, और इतना क्राइम बुरी तरह से हो रहा है लगातार वायलेंस की, वो एक्चुअल डाटा नहीं आ पा रहा है अभी तक, और वो ज़्यादातर लोग कुकीज़ ही हिट हुए हैं। और जहाँ उनका शोषण हुआ है, इतना बुरा हाल हुआ है, तो अगर वो सेपरेट स्टेट की एक मांग करते हैं तो उनको सेपरेट स्टेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को उनकी डिमांड समझनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। और वो तो बेचारे यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत होती है सेपरेट स्टेट नहीं बनाना तो हमें मिज़ोरम के साथ में ऐड कर दीजिए। अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सबसे खतरनाक पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, कि ये जो वायलेंस का जो पैटर्न है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट में धीरे धीरे फैल रहा है। जो ट्राइबल जोन्स हैं, जितनी भी ट्राइबल जोन्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में या मिज़ोरम के अंदर या दूसरी स्टेट के अंदर, वो भी लोग ट्राइबल जो कुकीज़ हैं उनके फेवर में आने लगे हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि शीतल टोको, और जो कि वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं अरुणाचल प्रदेश की, वो भी, उन्होंने भी बोला है कि हम कुकीज़ को सपोर्ट करते हैं। वो भी स्पीच दे रहे हैं। काफ़ी सारे सोल दोदुम और दूसरे भी काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो भी सभी के सब अपने ट्राइबल ब्रदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इन सॉलिडारिटी विद दैम। दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड गिविंग ग्रेट स्पीचेस इन देयर फेवर। अब और ख़तरनाक टर्न ये आया कि मिज़ोरम के अंदर जो मैतेई हैं, मिज़ोरम के अंदर जो मैतेई रहते हैं, उनको धमकी दी है मिलिटेंट्स आउटफिट ने। पामरा जो मिलिटेंट्स आउटफिट है वहाँ पे, वो उसने धमकी दी है कि मैतेई यहाँ से मिज़ोरम से निकल जाइए, ये उनके लिए बेहतर होगा, उनकी सेफ्टी के लिए बेहतर होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉल देयर इज अ ह्यूज पैनिक अमंग द मैतेईस पीपल। ये सब करा धरा आप जानते हैं किस पार्टी का है? ये तमाम जो पैटर्न ऑफ वायलेंस एंड क्राइम्स, एक एंड पोलराइजेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी वोट्स, ये पूरा का पूरा जो गेम चला जा रहा है, कौन करा रहा है ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। इतना भयंकर हालात धीरे धीरे करके पूरे देश को जला के रख देंगे अगर ये सत्ता में आने की इनकी जो भूख और एक जो ग्रीड है वो कम नहीं हो रही है। लाशों के ढेर चाहिए इनको, हर तरफ खून चाहिए, इतनी भयंकर त्रासदी और इतना कुछ होता है। एक तो नेचर की क्लामिटीज़, और फिर ये बेचारे जनता, हमारे देश के भोले भाले लोगों को एक राजनीति की वजह से, गंदी राजनीति की वजह से, गंदी सत्ता के खेल की वजह से उनको टारगेट करके मारा जाता है। इनोसेंट ट्राइबल पीपल आर बीइंग किल्ड, इनोसेंट पीपल इन अदर स्टेट्स आर बीइंग किल्ड एंड टारगेटेड। ये पूरे देश के अंदर यही पैटर्न चल रहा है और ये इसी से सत्ता में आते हैं। आप इनसे सावधान रहें। जो भी लोग ऐसे देशद्रोही गद्दार लोग हैं देश के, जो धर्म की राजनीति करके और देशभक्ति की झूठी राजनीति करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, दोबारा ऐसे एजेंडा के ऊपर चलते हैं, उनसे सावधान रहना। ऐसे लोगों को वोट मत देना। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि उसके साथ में अगर दूसरा चोर आके खड़ा हो जाता है, कोई दूसरी पार्टी आती है और वो कहती है हमें दे देना वोट, क्योंकि एक आपने दूसरे को चोर बता दिया तो वो कहेगा मैं संत हूँ। ऐसा नहीं है, ये भी सब चोर हैं। इंडिया के अंदर सारे के सारे पार्टी, आई रियली इज़ अ होपलेस सीन आउट देयर politically speaking. I hate Indian political system. I don't want to enter it ever. I hate it so much that it's giving me depressing traumas. Actually, it's giving me. I can't sleep thinking about the people of my country being suffering so much. Actually, is really intolerable state of mind. मुझे इतना दुख होता है अपने देशवासियों के बारे में सोच के कि मुझे नींद नहीं आती है कई बार कि मैं यार क्या करूं, क्योंकि जो जिनको दिख पाता है ना ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल करके जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जिस तरह का पैटर्न चलाया हुआ है, जनता को कुछ समझ में नहीं आता। रात दिन उनको वही न्यूज़ परोसी जाती है, बार बार एक ही झूठी न्यूज़, बेकार की न्यूज़, और एक मैनिपुलेटेड जो एक एजेंडा के तरह एक न्यूज़ उनको बार बार परोसी जाती है, जिनको ब्रेन वॉश करते हैं जनता का, और उनको दोबारा और डर और फियर फैक्टर और इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके
और धर्म को इस्तेमाल करके, देशभक्ति के चीज़ों को इस्तेमाल करके सत्ता में आने की जो इनकी जो पीछे जो पूरा का पूरा एजेंडा है, पूरे की पूरी जो धूर्तता और मक्कारी भरी इनकी चालें हैं सत्ता के जो रूलिंग पार्टीज़ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मैं कहता हूँ ये जनता बेचारी नहीं समझ पाती है। वो फिर इन्हीं लोगों को, चोरों को वोट दे देते हैं। एक चोर जाता है, दूसरा आता है, एक चोर जाता है, दूसरा आता है, एक चोर जाता है, दूसरा। ये पैटर्न नहीं टूटता। ये सिस्टम का जो एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन पीपल, दैट इज़ नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। इतना बुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पूरे देश का सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, क्राइम्स, यही सब कुछ है। आप एनसीआरबी का डाटा प्लीज़ चेक इट, प्लीज़ गूगल पे जाइए, आप चेक करिए कि एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है क्राइम्स के बारे में। इतना भयंकर है बुरा हाल कि हर बंदा अपने आप को साधु बनाने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा अपने आप को संत बताने की कोशिश कर रहा है। जब कांग्रेस पार्टी, जो कि खुद भी संत नहीं है, दूसरे नंबर पे एनसीआरबी के डाटा में राजस्थान का नाम आता है क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के केस के अंदर अटैक करना शुरू किया बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी गवर्नमेंट के तमाम लीडर खड़े होकर उनको बताने लग गए कि देखिए राजस्थान में भी क्राइम हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी क्राइम हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी जगह क्राइम हो रहा है तो आप संत है, आप संत बन जाएंगे क्या? आप अपने क्राइम को देखिए, अपने सिस्टम को देखिए, जहाँ गड़बड़ी है, लोगों के खिलाफ जो गड़बड़ी, जो भी गलत बात होती है उसको सुधारने की कोशिश करिए। आप दूसरों को टारगेट करके, दूसरों को गलत बता के खुद को अच्छा साबित नहीं कर सकते। चाहे वो केजरीवाल की गवर्नमेंट हो, अगर वो बाकी को बताते कि बाकी करप्ट हैं तो हमें छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है। शीश महल को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बाकी लोग उनसे ज़्यादा करप्ट हैं। ये कोई लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। ऐसा नहीं कह सकते आप अपने क्राइम को, अपने सिंस को आप रैशनलाइज नहीं कर सकते ये कह के कि दूसरे भी लोग ऐसे हैं। अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट भी सेम पैटर्न, उन्होंने बोलने लगे कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, जबकि राहुल गांधी जी मणिपुर जल्दी से भाग के चले गए पॉलिटिसाइज करने के लिए। वहाँ के गरीब लोगों के साथ, बेचारे भोले भाले लोग हैं, इनोसेंट ट्राइबल लोग, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं राहुल गांधी जी। अपने पीआर का सिस्टम चलाया हुआ तमाम जगह पे, कभी मैकेनिक के पास जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं, कभी क्या ड्रामा करते हैं, कभी क्या ड्रामा करते हैं। नकली बातें कहें सारी की सारी, सब नकली बातें। मेरे देश की जनता को समझना चाहिए इन नेताओं की चालें। अभी ये मणिपुर भाग के चले गए। आपको पता है कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन का जो डाटा है, एनसीआरबी का डाटा, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, उसमें 13 में से 7 स्टेट बीजेपी रूल्ड हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि किसी ने वो क्राइम का डाटा उलट पुलट कर दिया होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वो 10% भी एफआईआर लॉज नहीं है, 10% भी क्राइम्स नहीं दिखा रहे हैं रियल के अंदर, क्योंकि पूरी एफआईआर लॉज ही नहीं होती है इंडिया के अंदर। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी जी को ये पता होना चाहिए कि मणिपुर तो 2500 किलोमीटर दूर है, राजस्थान आपके नाक के पास में है, आपके कान के पास में राजस्थान है। हाथ उठाते हैं कि आप एंट्री, गाड़ी उठाते हैं राजस्थान में एंट्री कर लेते हैं। आपकी गवर्नमेंट है अशोक गहलोत की, और नंबर 2 के ऊपर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की लिस्ट के अंदर है वो एनसीआरबी के डाटा में। ये शेमलेस लीडर्स भूल जाते हैं सब कुछ, इनमें मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सच बता रहा हूँ, इतने गंदे हैं ये लीडर, इतने गंदी है पॉलिटिक्स। मुझे तो वो गुरुदत्त की याद आती है, बेचारा जो गुरुदत्त फिल्म मेकर था मर गया बेचारा, वो यही कहता हुआ मर गया कि मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया, वो सुसाइड ही कर लिया बेचारा, क्योंकि उसको लगा कि ये दुनिया इतनी घटिया और इतने गिरे हुए लोग हैं इसके अंदर। सुसाइड कर लिया वो गुरुदत्त, वो समझ चुका था। कागज़ के फूल और दूसरी जो मूवी बनाई उन्होंने, दुनिया को हिला के रख दिया उन लोगों के लिए कि जो समझते हैं, लोगों के दुख को समझते हैं, सेंसिटिविटी है उनके अंदर, वो बाकी लोगों के दुख को, तकलीफ़ को, गरीब लोगों की, आम जनता की तकलीफ़ को समझते हैं। उनके लिए दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ही तकलीफ़ भरी है, काफ़ी पेनफुल एग्जिस्टेंस है उनके लिए। लेकिन जो कमीने, वो गिरे हुए लोग हैं, मक्कार और धूर्त लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या फीलिंग होती है, क्या नहीं होती। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू देम एट ऑल। दूसरे केस के अंदर मैं आऊँगा अभी। ये तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि जो वायलेंस, मणिपुर की वायलेंस मिजोरम तक पहुंच चुकी है, मिजोरम से अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुकी है, नागालैंड में भी पहुंचेगी, मणिपुर, मेघालय, असम, सब जगह फैलेगी अभी आग। जहाँ जहाँ भी अपोजिट दूसरे पार्टी होगी वो फिर पब्लिक रिएक्शन होता रहेगा। मेतेईस को मिजोरम से भगाना शुरू कर दिया मिलिटेंट ग्रुप ने, और वो वहाँ से पैनिक होकर वहाँ से पलायन भी शुरू कर दिया उन्होंने। अब क्या होगा सोचिए ना खुद ही। जो आपने करा, आपकी पावर थी, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, आपने मणिपुर में कुकीज़ के साथ करा, क्योंकि वो कम परसेंट 10% है, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपने उनको मारना शुरू कर दिया, उनके चर्चेज़ को जलाना शुरू कर दिया, उनके साथ अत्याचार करने लगे, उनका सारा का सारा फंड खा गए आप लोग।
राइट। अब यही चीज़ मेतेईस के साथ मिजोरम में भी हो रही है, वो भी करें आउट, यहाँ से भागिए चलिए। तो अब ये होगा ना, जैसा पाप करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है त्रिपुरा में भी होगी देर सवेरे इसी तरह का रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिएक्शन और भी देखने का मिलेगा। आई अपडेट यू अबाउट ऑल द थिंग्स, कुछ भी ऐसा होता है तो। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है देश, और सिर्फ अनरेस्ट और आगजनी और यही सब देखने को मिलेगा। अब 2024 तक के इलेक्शन के अंदर देखिए सिविल वॉर के भी चांस हो सकते हैं। बहुत बुरी हालत है पूरे देश के अंदर। अभी मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, जहाँ पे पत्रकारिता, घटिया पत्रकारिता की वजह से जो एक मानव संवेदनशीलता जो होती है उसको तार तार कर दिया। हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार हैं इतने घटिया स्तर के हैं कि आई कैन गिव यू गारंटी कि उनके पत्रकारिता के कोई कोर्स के सर्टिफिकेट चेक करिए, उनके अंदर मुझे लगता नहीं ज़्यादातर लोगों ने कोई कोर्स भी कराया। अगर सुंदर दिख रही है, शक्ल सूरत सही है, आइए जी चैनल पे आइए, बात करिए अभी तक की, आज तक की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जो पत्रकारिता का स्टैंडर्ड, जिस हिसाब से वो पूछे जा रहे हैं लगातार सवाल, तमाम चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, उनमें देखिए किस तरह का एजेंडा वो प्रस्तुत करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। अगर आप सीमा हैदर की बात करते हैं, सचिन की बात करते हैं, आप देखते हैं उनसे लगातार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। एजेंसीज़ अपना काम कर रही है, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता है, जनता को लगा कि कुछ कन्फ्यूज़न है उनकी बातों के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट लगता है उनके स्टेटमेंट में, तो एजेंसी है ना उनकी जांच करने के लिए। अब वो बता रही है, उसके बाद में मीडिया ट्रायल करा जा रहा है, उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी निजता के अंदर दखल दे रहे हैं, उनसे लगातार प्रेशराइज कर करके क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, फोर्स कर करके क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। वो बीच में उठ के जाते हैं, कई वीडियोस मैंने देखे, उठ के चले जाते हैं बेचारे दोनों, फिर उनको पकड़ के लिए आते हैं। इतने धुर्त मक्कार मीडिया वाले, उनको पकड़ के दोबारा बेचारों को कुर्सी पर बैठा लेते हैं। वो गाँव वाले लोग हैं, ठीक है, उनको इतनी धुरता मक्कारी आप लोगों की तरह नहीं आती है। और वो एक वीडियो में मैंने देखा, वो सचिन बेहोश हो गया, दूसरे में उसकी वो बेचारी घबरा के उसको इतना डरा दिया कि वो उसके हाथ पैर कांपने लग रहे हैं सीमा हैदर के। वो बेचारी डर के मारे वो भी बेहोश, उनको दोनों को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ गया। इतनी हालत, इतने गंदा स्तर। और अभी एक मीडिया था, टाइम्स नाउ वाली थी या रिपब्लिक टीवी की थी, उसके दरवाजे पे वो उन्होंने नहीं खोल रहे हैं, वो मीडिया के लिए बात नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद भी बार बार जाके नॉक कर रही हैं। कह रहे कि मैं कितनी बार नॉक कर चुकी हूँ, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। शर्म आती है आप लोगों को? आप किस गंदे स्तर की वो कर रहे हैं पत्रकारिता। आपको बिल्कुल भी शर्म आती है? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप किसी की निजता के अंदर इतनी दखलंदाजी कर सकते हैं, इतने गंदे स्तर तक दखलंदाजी कर सकते हैं कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंसान हो ही नहीं, इनह्यूमन है आप, राक्षस से भी गंदे लोग। आप में मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक दूसरा चैनल जो है वो टाइम्स नाउ भारत, अरे लगातार सवाल पूछा जा रहा है, अपनी चौधराहट दिखा रहा है, अपनी पत्रकारिता दिखा रहा है, उसको बोलना नहीं आ रहा है, वो बोल नहीं रहे, दोनों के दोनों जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर उठा के बैठा देते हैं उनको। वो बेचारे उठ के जा रहे हैं, फिर बैठा देते हैं, हमारी बात का जवाब दे दीजिए, हमारी बात का, इस बात का जवाब दीजिए। आप कौन होते हैं जवाब पूछने वाले, बताइए? मीडिया ट्रायल कैसे शुरू हो रहा है? देश के अंदर जुडिशरी खामोश क्यों है मीडिया ट्रायल के ऊपर? आप अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं तमाम चीज़ों के ऊपर? ये जब सब जुडिस कोई मैटर हो सकता है, या फिर देश की एजेंसीज हैं इतनी बड़ी, वो रॉ है या दूसरी सीबीआई है या तमाम एजेंसीज अपना काम कर रही है, एटीएस अपना काम कर रही है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। आप कौन होते हैं जी? चौधरी। आपने सबको हटा के खुद चौधराहट दिखा रहे हैं आप। आप जांच एजेंसी जब हो रही है, काम चल रहा है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि वहाँ जाके उनकी निजता को दखल अंदाजी करे, ज़बरदस्ती उनसे क्वेश्चन पूछे। और इनकी टीम देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है। नेपाल तक के अंदर पहुँच गए, उस होटल तक के अंदर पहुंच गए, कह रहे कि उनके रजिस्टर में कोई नाम नहीं है, आप जासूस हैं, गद्दार हैं, आप ये हैं, आप। अरे भैया, उन्होंने कोई भी लड़का लड़की मिलती है, कौन अपना नाम लिखवाता है वहाँ पे? बताइए, आप क्या संत हैं क्या? आपने ज़िंदगी में कोई अफेयर नहीं करा क्या? आप कभी किसी लड़की के साथ कभी गए नहीं क्या? आप इतने गंदे और छिछोरे लेवल की पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ जा के जाँच कर रहे हैं, इनका कहीं नाम नहीं है, कहीं ना रहे, भाड़ में गई तुम्हारी पत्रकारिता। कह रहे कि 4-5 मोबाइल फ़ोन हर बंदे के पास होते हैं, 4-5 मोबाइल फ़ोन। कोई ख़राब हो जाता है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, उससे ख़राब हो जाते हैं, फ़ोन में वायरस आ जाता है, उससे ख़राब हो जाते हैं। किसी भी चैनल के ऊपर कहीं पे भी आम जनता बेचारी क्लिक कर लेती है, चलो जी कोई मैसेज आ गया, कोई लिंक आ गया, क्लिक कर दिया, फट से उनके पैसे भी चले जाते हैं बेचारों के, और फ़ोन भी हैंग हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो किसी के पास रिपेयर कराने जाते हैं, वो सत्यानाश कर देते हैं उस फ़ोन को खोल खाल के। तो बहुत सारे फ़ोन, 3-4 फ़ोन आम बात है, ठीक है। और रही बात जासूसी वासूसी की, अगर मान लो वो जासूस नहीं निकले,
और जिस हिसाब से आप उनको टॉर्चर कर रहे हो, आप लोग सारे पत्रकार लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम के मीडिया फोर्सफुली उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके पर्सनल को एक ही बार के कई कई जवाब दे चुके हैं वो सीमा हैदर और सचिन, उसके बाद भी आप पूछा जा रहे हो। और टाइम्स नव भारत के उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम सुसाइड कर लेंगे, उसके बाद भी इतने गंदे और घटिया नीच स्तर की पत्रकारिता है कि उसके बाद भी उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे जा रहे हैं कि नहीं, सचिन तो नहीं बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा इसके साथ में, लेकिन वो बोल रही है, सीमा हैदर बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी। अबे वो भी वही कह रहा है, वो तुम्हारी क्या बोलेगा? वो लगातार यही बात बोल रहा है कि मेरा मतलब वही है। लगातार आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, दोनों में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि आपको टीआरपी, आपको कोई नई स्टोरी मिल जाए। लगातार मैंने देखे इतने सारे चैनल के जो थंबनेल है उसके ऊपर ऐसी ऐसी बकवास लिखी गई है जो कि अंदर उसमें नहीं होती। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल की भी बात कर रहा हूँ मैं, इतने सारे घटिया आप थंबनेल लगा रहे हो, ऐसी ऐसी स्टोरी उसमें थंबनेल में डाल रहे हो जो कि अंदर नहीं है वो चीज़ें। अरे वो तो भागने की, वो तो छोड़ने की सोच लिया, अरे वो तो भाग रही है, वो तो डर गई है, उसने तो सारे राज उगल दिए। अबे क्या राज उगल दिए? बदतमीज़ कहीं के पत्रकारों, तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतने घटिया स्तर की पत्रकारिता मैंने नहीं देखी है अभी तक। अरे यार, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे हिंदुस्तान के, उनको उनकी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है? वो मेजर है, बच्ची नहीं है, उसको अपना अधिकार है अपनी ज़िंदगी की लाइफ चूज़ करने का, किसको प्यार करे, किसको चूज़ करे। आप कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दखलंदाजी करने के लिए? और जहाँ तक जासूस की बात है, ठीक है, वो एजेंसी से अपना काम कर रही है, आप भी अपना काम करिए, उनको जीने दो उन लोगों को। अगर उन्होंने कल सुसाइड कर लिया तो कौन जिम्मेवार होंगे? इस देश के घटिया स्तर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार दलाल है ना, वो ही जिम्मेवार होंगे, उन्हीं को फांसी पे चढ़ाना अगर वो मर जाते हैं दोनों के दोनों। तो इस हद तक उनको सफोकेट कर दिया इन्होंने। आप देख लीजिए, मेरी बात पे यकीन नहीं, आप जाके उनके वीडियो देखिए, इतनी बुरी हालत कर दी उनके। किसी हरामजादे गंदे घटिया इंसान जो वहाँ पे कमेंट्स करते हैं गंदे गंदे, और इतनी बकवास करे जा रहे हैं उनके लिए। कोई बंदा उन गरीब लोगों को फंड करने की कोशिश नहीं करी, किसी ने नहीं सोचा कि चल मैं फंड दे देता हूँ, मैं फंड दे देता हूँ, कुछ उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें जिससे कि वो गरीब लोग थोड़ी सी बेहतर ज़िंदगी जी पाए। इतने गरीब लोग हैं वो सचिन वगैरह। आप बकवास करा जा रहे हैं यार, तमाम बातें करा जा रहे हैं। वो कह रही है कि भाई 4 साल से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो बंदा मेरे को छोड़ के बैठा है दुबई के अंदर, और वो हमारे इस्लाम के अंदर पाकिस्तान के रूल के हिसाब से 6 महीने के बाद ही तलाक घोषित हो जाता है। कितनी बार वो तलाक बोल चुका है, कई बार उसको, और लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है, और वो कितने साल से वहीं बैठा हुआ है, 2019 से वहीं बैठा हुआ है, और वो तो आया ही नहीं। वो कह रहे कि तलाक तो वैसे ही हो गया, तलाक ही हो गया, मैं कोई उनके साथ थोड़ी मैं। अब वो साफ बोल रही है, वो भुगतेगी जो भी होगा उसके साथ, उसकी ज़िंदगी है। आप कौन होते हैं पत्रकार लोग? आपके बाप का माल है पूरा देश की, आप उसको हाईजैक किया हुआ इन गंदे नेताओं ने, और इन गंदे घटिया स्तर के मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों ने पूरे देश को हाईजैक करा हुआ है, सारे इश्यूज़ को हाईजैक करा हुआ है। खुद प्रोपोगेंडा करते हैं, खुद एजेंडा तय करते हैं, और इस देश को गलत दिशाओं में लेके जा रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार और गंदगी और नफरत और जिहाद, सिर्फ यही वायलेंस और वायलेंस का पैटर्न। इन गंदे और घटिया स्तर के पत्रकारों को एनसीआरबी का डाटा नहीं दिखाई देता, एक बार भी नहीं बोलेंगे। करप्शन पे एक बार भी नहीं बोलेंगे गंदे पत्रकार, कभी नहीं बोलेंगे। जो सरकार का एजेंडा होगा, जो इन मेन स्ट्रीम पार्टियों का एजेंडा होगा, कांग्रेस का और बीजेपी का, वही भों 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 करते रहेंगे, लगातार चिल्लाते रहेंगे ये लोग। कोई बात नहीं करेगा इस देश के असली मुद्दों के ऊपर। ये महंगाई पे कोई बात नहीं करेगा, करप्शन पे कोई बात नहीं करेगा, काले धन के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं करेगा, किसानों की आत्महत्या जो कि इन तमाम राज्यों के अंदर, कर्नाटक से लेके पंजाब से लेके महाराष्ट्र से लेके तमाम राज्यों में इतने कम 20,000 रुपये के पीछे पूरी फैमिली समेत आग में, अपनी फसल के साथ में आग में कूद जाता किसान, आत्महत्या कर लेता। 20,000 रुपये नहीं दिए जाते उनसे बेचारों से। और प्राइवेट जितने भी लोग हैं, प्राइवेट जो फंडिंग करते हैं, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, वो खूब लूटती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में उनका जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा के उनके कुछ पैसों को लाखों रुपए बना देती है। उनकी ज़मीन भी हड़प लेती है। पूरे के पूरे पंजाब में गरीबों की ज़मीन लोगों ने, पावरफुल लोगों ने हड़पी हुई है। सारे के सारे पंजाब, पूरे देश का यही हालत है। जो किसानों की पहले ज़मीन थी, आज उसके अंदर खुद बंधवा मजदूर बन के अपनी ज़मीन गिरवी रख चुका है, उसके बाद पैसे नहीं है देने के लिए, छुड़ाने के लिए, और खुद 2 वक्त की रोटी भी उसी अपने ही खेत में नौकरी करके कर रहा है। जिसको दी ज़मीन उसी अपने ही खेत में नौकर बना हुआ है, बेचारे को कुछ किलो गेहूँ या कुछ धान मिल जाती है, उसी को खा पी के बेचारा वो किसान जिसकी खुद की ज़मीन है वो, लेकिन फंस गया इन कमीनों के जाल के अंदर। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को इतने कम पैसे पे करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए लोन के दे देती है सरकार, बैंकों को एक फ़ोन करके दिलवा देती है। अंबानी, अड्डानी, दमानी अपने बंदों को सबको दिलवा देती है एक फ़ोन करके, और उस नीरव मोदी
और ये जो ललित मोदी और चौकसी सब भाग गए साले खा खा के पैसे देश का। ये सब देश का पैसा खा खा के भाग गए और इनको सरकार ने कोई नहीं पकड़ा। बीजेपी के समय पे भागे हैं सारे के सारे। पैसे दिए सरकार को, निकल लिए, पैसे दिए सरकार को, निकल लिए। क्यों नहीं सरकार ने पकड़े उन लोगों को बताइए? किसी को भी अरेस्ट करा? किसी को भी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है किसी के साथ? ऐसे ऐसे कंट्री में चले गए, लंदन यूके के साथ कभी करी इन्होंने ट्रीटी? नहीं, क्योंकि कल कोई बात होगी, ये लोग फंसेंगे भ्रष्ट नेता, तो ये भी वहीं भागेंगे। इनको एक तो अच्छी कंट्री चाहिए ना। जैमिका वेमिका में थोड़ी रहेंगे ये वीआईपी जो चोर हैं जो है। ये भागेंगे लंदन, यूके जाएंगे, वहाँ अच्छा मौसम, अच्छी रिचनेस, सब लाइफस्टाइल अच्छा है, तो वहाँ जाके रहेंगे। तो यूके के साथ कोई बड़ी बात नहीं है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी करना, लेकिन नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि कल ये खुद भागे तो कैसे लाएंगे? विजय माल्या ओपन घूमता है, नीरव मोदी वो शत्रुमुख की खाल की जैकेट पहन के ओपन घूमता है, जनता फोटो खींच खींच के भेज रही है। सरकार को पता नहीं है क्या? सरकार की एजेंसी को नहीं दिखाई दे रहे हो? तो जो पैटर्न है ना, हकीकत कुछ और है दोस्त। ये सब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कितना गंदा हिसाब किताब है यहाँ पे। It's very depressing scene out there in India. Whole India is suffering. The people, the common people are suffering. The bloody shit politicians of this country are enjoying life. अपनी मज़े करने में लगे हुए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस देश की जनता से। महंगाई होती है हो, अभी चावल भी महंगा हो गया। खा के दिखाओ तुम क्या खाओगे, खा के दिखाओ तुम क्या खाओगे। तुम दूध महंगा, दही महंगा, घी महंगा, दाल महंगी, सारी महंगी हो चुकी है। गैस महंगी, सिलेंडर घर का सिलेंडर महंगा, रसोई का जो सिलेंडर है वो महंगा, कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा, और फिर आप बात करिए डीजल पेट्रोल सब महंगा। आप क्या खाएगा गरीब आदमी? चावल खाएगा ना, बच के चावल खाएगा, वो भी महंगा। अभी सरकार ने आज ही एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है कि जिससे हाहाकार ना मचे जनता के अंदर, क्योंकि जनता के पास कोई चांस नहीं है। ये भ्रष्ट और गंदे नेता तुम्हें जीने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। तुम चाय पियोगे तो दूध महंगा, तुम चाय भी पानी डाल के पियोगे गरीब आदमी। रोटी खा ही नहीं सकता, रोटी मिल नहीं सकती उसको, वो सब्जियों के रेट महंगे, टमाटर के रेट महंगे, हर चीज़ महंगी। तू खा के दिखा, जिंदा रह के दिखा। आम जनता, गरीब आदमी, तो जिंदा रह के दिखा। ये सरकार ये तुम्हें जिंदा रहने नहीं देंगी और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जब तक मैं हूँ, मैं आई विल फाइट फॉर द कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री। आई विल डेफिनेटली स्पीक। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉट एवर द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट मी, डजंट मैटर। आई विल स्पीक फॉर माई इंडिया, आई स्पीक फॉर माई पीपल। इनका हो बेड़ा गर्क, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर इनका सत्यानाश, कभी ना कभी तो होगा। इस देश के अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन परमात्मा कहीं तो गॉड है। उसके दुनिया के अंदर देर है, अंधेर नहीं है। ये न्याय जरूर होगा, ये जस्टिस जरूर होगा। इस देश के अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये सिस्टम पूरा चेंज होना चाहिए। पूरा सिस्टम जो करप्शन का, गंदगी का जो सिस्टम है, वो चेंज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई थिंक द वीडियो इज़ गोइंग वेरी लॉन्ग। आई डिस्कस अबाउट अदर इश्यूज़। बहुत सारे दूसरे भी इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ हैं दूसरी बहुत सारी, बट वी कैन टॉक अबाउट सम अदर डे ऑन दोज इश्यूज़। इसके साथ ही मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।